मम्मी जी, पापा जी, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। अरे बहू, जाने से पहले 2 कप चाय बना दे बेटा, वरना तेरे ससुर जी कहते रहेंगे सुबह सुबह चाय नहीं मिली। लेकिन मम्मी जी, मैं लेट हो जाऊंगी ऑफिस के लिए। अरे क्या लेट हो रही है, 2 मिनट लगेगा चाय बनाने में, बना दे फिर चली जा। वो मेरा पहला दिन था ना ऑफिस का, तो मैंने सोचा थोड़ा टाइम पे पहुंच जाऊं, इम्प्रेशन अच्छा रहेगा। अरे भाई जाने दो ना, आज उसका ऑफिस का पहला दिन है। अरे क्या पहला दिन और क्या आखिरी दिन, ऑफिस में सब दिन एक जैसा ही होता है। बहू तो इतनी देर से यहाँ खड़ी है, मुझसे बहस कर रही है, इतने में तो चाय बन गई होती, बना लेना। बोल दी बेस्ट बेटा, ध्यान से जाना। थैंक यू पापा जी। बताओ कितना देर हो गया, सुबह से शाम हो गई है, बिना खाए पिए हम लोग बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे, भूख लगी हुई है, पता नहीं कब आएगी। मेरा ही दिमाग खराब हो गया था, खामोखा मैंने ऑफिस के लिए हाँ कर दिया। घर में रहती थी, अच्छा से काम करती थी, पर नहीं, इनको ऑफिस जाना था। अरे आ जाएगी, ऑफिस में काम करने गई है, आती होगी थोड़ी बहुत देर में। अरे आ गई बेटी तू, कैसा रहा पहला दिन ऑफिस का? क्या ऑफिस का पहला दिन, ऑफिस ही तो गई थी ना, कोई जंग पे नहीं गई थी। बहू अब आ गई है ना, जाके खाना बना, सुबह से हम भूखे बैठे पड़े हैं, अब आएगी बहू तो खाना बनाएगी तो हम खाएंगे। तेरे ससुर को भूख लगी है, जा पहले खाना बना। जी मम्मी जी, बना रहे। तुम भी बड़ी विचित्र हो, ऑफिस से थकी आ रही आई है, 2 मिनट आराम कर लेती, फिर उसके बाद भेज देते किचन में। तुमने आते ही उसे भेज दिया। क्या थकी आ रही आई है? अरे ऑफिस ही तो गई थी ना, ऑफिस में जाके कुर्सी पे बैठ के काम करना होता है, कोई पत्थर नहीं तोड़ना होता है, पहाड़ नहीं चढ़ना होता है, ऑफिस ही तो गई थी। आए बड़ी विचित्र है। क्या हो गया, तेरी शक्ल क्यों उतरी हुई है, मुंह क्यों बना रखा है? अरे अब तो इतनी अच्छी नौकरी लग गई, सैलरी तेरी इतनी अच्छी है, खुश रहे ना। क्या हो गया? क्या बताऊं मम्मी, जब से मैं जॉब लगी हूँ ना, मुझे तो मेरे लिए टाइम ही नहीं मिलता। टाइम नहीं मिलता मतलब? क्या बताऊं मम्मी, मैं जब ऑफिस जाती हूँ ना, तो घर का सारा काम करके जाती हूँ। सारा दिन ऑफिस में काम करो, फिर ऑफिस से घर आके फिर काम करो। आपको पता है 5 बजे उठती हूँ मैं सुबह, और सोते सोते मुझे 11 बज जाते हैं। 1 मिनट भी टाइम नहीं मिलता मुझे मेरे लिए। पर लेकिन क्यों, तू सारा काम क्यों करती है? अरे तेरे घर में तेरी सास भी तो है, तू घर का भी तू काम करेगी, ऑफिस जाकर भी काम करेगी। अरे तू तो थक जाएगी, तेरी तो तबीयत खराब हो जाएगी। तू अपनी सास को बोल ना, वो थोड़ी बहुत मदद करे। मैंने बोला था उन्हें, बट उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया। बोला कि जॉब और घर का काम दोनों संभालने पड़ेंगे, वरना जॉब छोड़ दो। क्या नौकरी छोड़ दो? भाई तूने इतनी पढ़ाई लिखाई की है, नौकरी करने के लिए तो की है, और लोगों को नौकरी नहीं मिलती जल्दी, तुझे इतनी अच्छी नौकरी मिली है। तेरी सास का ना दिमाग खराब हो गया है। मैं बात करूंगी तेरी सास से, ऐसे कैसे बोल सकती है नौकरी छोड़ो? पर मम्मी आप क्या बात करोगे उनसे, मैं खुद बात कर लूंगी। रहने दे, तू कोई नहीं बात कर सकती, करना होता तो अब तक ना कर ली होती। कर लूंगी। अरे प्रीति दीदी, आप कब आई, कैसे हो? हाँ भाभी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया। अच्छा हुआ बहू तू आ गई। अब देख प्रीति आई है, इसके लिए अच्छी से चाय बना दे, और हाँ खाने के लिए भी कुछ ले आना। जी मम्मी जी। मम्मी आप ये क्या कर रही हो? क्या किया मैंने? आप मेरी सास को समझाने की बात कर रही हो, और आप खुद क्या कर रही हो? वो देखो, भाभी को आए 2 मिनट नहीं हुए और आपने उन्हें किचन में भेज दिया चाय बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए। अरे वो भी तो थक गई होंगी ना, उन्हें भी तो रेस्ट की जरूरत है। आपको पता है मेरी सास और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। अरे वो तो मेरा फुल सपोर्ट करते हैं। मैं जब भी ऑफिस जाती हूँ, दोपहर को लंच बना के देती हैं वो, और शाम को चाय बना के देती हैं, और तो डिनर में मेरा हाथ भी बटाती हैं। मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार करती है मेरी सास। लेकिन आप क्या कर रहे हो भाभी के साथ? प्रीति ये क्या बोल रही है तू? अभी थोड़ी देर पहले तूने ही बोला है कि मेरी सास मुझ पे अत्याचार करती है, घर का भी काम करवाती है, ऑफिस का भी काम करवाती है। अभी एकदम से तुझे अपने सास पे प्यार आने लगा है? तू कह रही है कि वो बहुत अच्छी है, तुझे बेटी की तरह मानती है, तो मतलब ये सब क्यों बोला तूने? मुझसे झूठ बोला? हाँ माँ, वो भी हम सबके कहने से। तुमने
क्यों लेकिन? भाई वो क्या है ना, अगर हम तुम्हें समझाते ना तो तुम्हें समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने और सैम ने मिलकर प्रीति से बात करी और प्रीति को ऑफिस से सीधा यहाँ बुला लिया। माँ, आज आपकी बेटी पे बात आई तो आपको इतना बुरा लग रहा है। शताक्षी भी तो किसी की बेटी है ना, वो भी तो इस घर की बहू है। माँ, शताक्षी सुबह 5 बजे उठती है, घर का सारा काम करके ऑफिस जाती है और शाम को 7-8 बजे घर आती है। उसके बाद आपकी दवाई, पापा की दवाई और घर का छोटा मोटा काम और खाकर सो जाती है और रात में उसको भी 11-12 बज जाते हैं और फिर वापस से सुबह सेम रूटीन। माँ, मेरी शादी से पहले भी तो आप इस घर का सारा काम करती थी और आज आपको शताक्षी का हाथ बटाने में भी इतनी प्रॉब्लम हो रही है। माँ, एक बात बताओ, आपने जब मुझे बोला था कि सैम जब तेरी शादी हो जाएगी तो मैं कभी भी तेरी बहू को बहू की तरह नहीं रखूंगी, बल्कि इस घर से एक बेटी जा रही है तो दूसरी बेटी आ रही है। माँ, सिर्फ बोलने से बहू बेटी नहीं बन जाती, बल्कि उसको बेटी मानना पड़ता है। जिस तरह से आप प्रीति को अपनी बेटी मानते हो ना, जिस दिन आप शताक्षी को अपनी बेटी एक्सेप्ट कर लोगे उस दिन ना तो हमें कोई टेस्ट लेना पड़ेगा, ना ही इस चीज़ को लेके कोई भी इस घर में डिसीजन हो रहा। माँ, एक बात कहूँ, जिस तरह आप अपना मायका छोड़ के ससुराल आए थे और आज ये आपका घर है, उसी तरह शताक्षी भी तो अपना मायका छोड़कर यहाँ आई है, तो ये भी तो उसी का घर है ना। और कुछ लड़कियाँ आज भी ससुराल को अपना घर क्यों नहीं समझ पाती? सिर्फ इन कारणों की वजह से, क्योंकि जितने कंफर्ट के साथ वो अपने मायके में रहती है ना, वो कभी कंफर्ट उनको ससुराल में मिल ही नहीं पाता। जिस तरह मम्मी पापा आप प्रीति से प्यार करते हो ना, उसी तरह आप शताक्षी से भी प्यार करो। देखना, वो कभी भी आपको प्रीति की कमी महसूस नहीं होने देगी। सैम बेटा, मैं समझ गई जो तू समझाना चाहता था। मैं बहुत गलत थी। मैं भूल गई थी कि वो भी अपना घर बार छोड़ के आई है हमारे पास। जब आज मेरी बेटी पे बात आई ना, तब मुझे समझ आया। सच बोलते हैं, जब खुद पे बीतती है ना, तब अकल आती है लोगों को। और बेटा सही बात है, मैं अभी इतनी बुजुर्ग नहीं हुई हूँ, मेरे हाथ पैर सही सलामत है। मैं बहू का हाथ बटा सकती हूँ। पता नहीं सास बनने के बाद हमारी मेंटेलिटी क्यों चेंज हो जाती है कि बहू घर में आ गई तो अब वही सारा काम करेगी। तूने सही बोला है साहब, मुझे माफ कर दे बेटा। माँ, आप ना हमसे माफ़ी मत मांगो। अगर आपको कुछ भी बोलना है ना, तो मैं चाहता हूँ कि आप शताक्षी से बोलो, उसको अच्छा लगेगा। सही कह रहा है, मुझे उससे ही माफी मांगनी चाहिए। शताक्षी, बहू 1 मिनट आना। जी मम्मी जी, आपने बुलाया? बहू, हो सके तो मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। वो आज जब मेरी बेटी पे बात आई ना, तो मुझे समझ आया कि तू भी तो किसी की बेटी है। तू भी तो अपना मायका, अपने मम्मी पापा को छोड़कर आई है और हम तेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। बहू, आज के बाद मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं तेरी माँ बन सकूं। माफ कर दे मुझे। नहीं नहीं मम्मी जी, आप माफ़ी मत मांगे। आपने इतना बोला, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अब एक काम करते हैं, तू यहाँ बैठ और मैं आज सबके लिए चाय बना के लाती हूँ और पकौड़े भी। ठीक है? आजा।